हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और यूपी पीएससी आरओआर में महत्वपूर्ण परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे जो भारतीय राज्य व्यवस्था है संविधान विषय के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संसद है, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम आपको पिछली क्लास में करा चुके हैं, क्लास 14 में। आज की हमारी जो क्लास है ये क्लास है 15 और पार्ट 2, भारतीय संसद का पार्ट 2। दोस्तों, पिछली क्लास में हम काफ़ी कुछ आपको बता चुके थे इसके पार्ट 1 में। अब हम आगे जानेंगे संसद की भूमिका। संसद की भूमिका देखो, इसके अधिकार और कार्यों को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे कैसे किया जा सकता है? विधायी शक्तियों के आधार पर, कार्यकारी शक्तियों के आधार पर, वित्तीय शक्तियों के आधार पर, संगठक शक्तियों के आधार पर, न्यायिक शक्तियों के आधार पर और निर्वाचन शक्तियों के आधार पर। ठीक है। और जो इसकी अन्य शक्तियाँ होती हैं उसके आधार पर हम इसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ हमारे संविधान में सभी विषय राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विभाजित किए गए हैं। किसमें से किए गए हैं? राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। यानी आपको पता ही है 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में संसदीय कानून राज्य विधायी कानून से ऊपर है। संविधान के पास निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य विधानसभा के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि संविधान के पास जो राज्य विधानसभा के संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार है। किन किन परिस्थितियों में? जब राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे, जब राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो, जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद को ऐसा करने का अनुरोध करें। ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य संसद को ऐसा करने का अनुरोध करें तब कर सकते हैं वो। जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते, संधियां और समझौते को लागू करने के लिए जरूरी हो, जब राष्ट्रपति शासन लगाओ। राष्ट्रपति शासन लगाओ। नंबर 2, कार्यकारी शक्तियाँ। कार्यकारी शक्तियाँ सरकार के संसदीय स्वरूप के अनुसार संसद के अधिनियमों और नीतियों के लिए उसके कार्यकारी जिम्मेदार हैं। इसलिए संसद समितियों, प्रश्नकाल, शून्यकाल आदि जैसे विभिन्न उपायों द्वारा नियंत्रण रखती है। मंत्री समग्र रूप से संसद के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? संसद के लिए जिम्मेदार होते हैं। नंबर 3, वित्तीय शक्तियाँ। इसमें बजट के लागू होने, वित्तीय समितियों, बजटीय नियंत्रण के बाद के माध्यम से वित्तीय खर्च के संबंध में सरकार के प्रदर्शन की छानबीन शामिल है। संगठक शक्तियाँ, यानी संविधान में संशोधन करना, जरूरी कानून पारित करना। न्यायिक शक्तियाँ इसमें शामिल है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना। जब सदस्य को पता हो कि वे सदन में बैठने का पात्र नहीं है फिर भी सदन में उपस्थित हो, यानी कि पात्र तो नहीं है और यानी कि वो उस सदन का सदस्य नहीं है और वह सदन में उपस्थित हो। शपथ लेने से पहले ही सदस्य के तौर पर काम करने आदि जैसे विशेषाधिकार का उल्लंघन करने पर सदस्यों को सजा दिया जाना। निर्वाचन शक्तियाँ, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में इसके भागीदार हैं। लोकसभा के सदस्य स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव अपने सदस्यों में से करते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अन्य शक्तियाँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना, आपातकाल लगाना, क्षेत्र को बढ़ाना, कम करना, नाम बदलना, राज्यों की सीमा में बदलाव करना। ठीक है। राज्य विधानमंडल को बनाना या निरस्त करना, समय समय पर कोई भी शक्ति दी जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 245 ने घोषित किया है कि संसद भारतवर्ष के लिए या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये सभी संसद के कार्य थे। अभी और देख लेते हैं। और राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकते हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल जो है वो राज्य के किसी हिस्से में कानून बना सकते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों को डालकर, यानी कि 7वीं सूची में क्या क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं वो केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा करती है। केंद्र सूची या समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है, केंद्र सूची या समवर्ती सूची में शामिल किसी भी विषय में केंद्र कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषय पर राज्य द्वारा बनाए गए कानून को संसद निरस्त कर सकती है। इन शक्तियों के अलावा संसद को और भी अन्य शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संविधान ने निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को शक्तियाँ प्रदान की हैं, यानी कि संसद जो है राज्य के विषयों पे भी कानून बना सकती है। कब? जब राज्यसभा कोई प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के 2/3 के समर्थन वोट से पारित कर दे, जब आपातकाल लगाओ, जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर संसद से अनुरोध करें। ठीक। कार्यकारी शक्तियाँ और कार्य। भारत में राजनीतिक कार्यपालिका संसद का हिस्सा है। संसद का प्रश्नकाल, शून्यकाल, लहराकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा आदि जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यवाही पर नियंत्रण रखती है। संसदीय समितियों में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य निर्वाचित मनोनीत किए जाते हैं। इन समितियों के माध्यम से संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है। संसद द्वारा गठित मंत्रालय, आश्वासन समिति, मंत्री द्वारा
संसद में दिए गए आश्वासन को पूरा किया जाना सूचित करती है। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रियों की परिषद लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त रहने तक बनी रहेगी। मंत्री संसद के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर लोकसभा मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। इसके अलावा लोकसभा निम्नलिखित तरीकों से सरकार में विश्वास की कमी व्यक्त कर सकती है। कैसे कैसे कर सकती है, जानते हैं। राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित ना करें, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित नहीं करा तो धन विधेयक खारिज करके, ठीक है। निंदा प्रस्ताव पारित कर, स्थगन प्रस्ताव पारित कर, महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार को हराकर, कटौती प्रस्ताव पारित कर संसद की ये शक्तियाँ सरकार की संवेदनशीलता और जिम्मेदार बनाने में मदद करती है। वित्तीय शक्तियाँ और कार्य। वित्तीय मामले में संसद को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। कार्यकारी संसद के अनुमोदन के बिना एक पैसा खर्च नहीं कर सकते। कानून के दायरे से बाहर कोई कर नहीं लगाया जा सकता। सरकार अनुमोदन के लिए बजट को संसद में पेश करती है। बजट के पारित होने का अर्थ है संसद ने सरकार की प्राप्ति और खर्चों को वैधता प्रदान कर दी है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति सरकार के खर्चे पर नजर रखती है। कौन कौन सी समिति? लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति सरकार के खर्चे पर नजर रखती है। ये समितियां खातों की जांच करती है और सार्वजनिक व्यय में अनियमितता, अवैध या अनुचित उपयोग के मामले को उजागर करती है। इस प्रकार संसद सरकार पर बजट के साथ साथ बजट के बाद भी नियंत्रण रख रही है। अगर एक वित्त वर्ष में सरकार खर्च करने के लिए अनुमोदित बजट को खर्च करने में विफल रहती है तो बाकी बची धनराशि भारत की संचय निधि में वापस भेज दी जाती है। यानी कि एक वर्ष के लिए जो बजट में जो धनराशि आवंटित होती है, अगर वो बच जाती है खर्च होने से, तो उसको कहाँ वापस उसमें भेज दिया जाता है? संचित भारत की संचित निधि में भेज दिया जाता है। इसे चूक का नियम कहते हैं। इसकी वजह से वित्त वर्ष के अंत तक व्यय में बढ़ोतरी हो जाती है। न्यायिक शक्तियाँ और कार्य। नीचे संसद की न्यायिक शक्तियाँ और कार्य दिए जा रहे हैं, देख लेते हैं एक बार। संसद की न्यायिक शक्तियाँ और कार्य क्या क्या है? इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने की शक्ति है। यानी कि न्याय, ये कौन कौन से क्या है? न्यायिक शक्तियाँ और उसके कार्य। यह है नंबर 2। यह है अपने बाहरी, एक सेकंड, यह है अपने बाहरी सदस्यों को विशेषाधिकार की अवमानना या उल्लंघन के लिए दंडित भी कर सकता है। जो इसकी निर्वाचन शक्तियां हैं उसके कार्य क्या हैं, देख लेते हैं। यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के 7 राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे। संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लोकसभा अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खुद चुनता है। राज्यसभा अपने उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्यों को भी चुने जाते हैं। संगठक शक्तियाँ और कार्य। संगठक शक्तियाँ और कार्य। सिर्फ संसद के पास संविधान में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को आरंभ करने का अधिकार है। किसके पास है? सिर्फ संसद में। संविधान में संशोधन की सिर्फ संसद के इसका जो अधिकार है संशोधन का, सिर्फ संसद के पास है। संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल संसद से राज्य में विधान परिषद के गठन या उसे निरस्त किए जाने के अनुरोध का प्रस्ताव पारित कर सकती है। प्रस्ताव के आधार पर संसद उस उद्देश्य के लिए संविधान में संशोधन हेतु अधिनियम बना सकती है। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यानी कि संविधान में संशोधन है वो 3 प्रकार के विधेयकों से किया जा सकता है। कैसे कैसे? साधारण बहुमत। ये विधेयक साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जाते हैं, यानी अधिकांश सदस्य उपस्थित होते हैं और प्रत्येक सदन में मतदान करते हैं। विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या क्या होता है भाई? साधारण बहुमत तो ये हो गया कि जो जिसमें मेजोरिटी ज़्यादा होगी वो जीत गया। अब विशेष बहुमत क्या है, इसको देख लेते हैं। इन विधेयकों को सदन के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3, यानी कि सदन के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों, यानी कि जो सदन में उस टाइम उपस्थित हैं उनके 2/3 सदस्यों और प्रत्येक सदन में मतदान द्वारा पारित करने की जरूरत होती है। अब एक होता है विशेष बहुमत और सभी राज्य विधानसभाओं में से आधे की सहमति, यानी कि इस प्रकार के जो विधेयकों को प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत द्वारा पारित होने की जरूरत होती है। इसके अलावा कम से कम राज्य विधानमंडलों के आधे विधानमंडलों को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो भारतीय संसद का है आज का हमारा पार्ट 2 था। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम संसदीय प्रणाली, वो एक अलग से क्लास होगी उसकी, तो उसको हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारी इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसको ज़रूरत हो इसकी उसको शेयर भी कर दें अपने जानकारी में। जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो चैनल का उद्देश्य है एकमात्र वो यही है कि फ्री में किस तरह शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह शिक्षा को फैलाया जाए, ये हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य है, और ये हमेशा बना रहेगा, ताकि किसी वंचित वर्ग को या किसी को पैसे की कमी की वजह से कोई कंपटीशन में भाग ना ले पाए, उसकी हमें मदद करनी हो, तो हम इसके लिए हमने चैनल चलाया है। तो
आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।